हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी परसेंटेज सीरीज चल रही है और इसकी 4 वीडियो पहले आ चुकी है और 4 वीडियो के अंदर हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए और समझाए। तो ये परसेंटेज सीरीज की हमारी जो लास्ट वीडियो रहने वाली है और इसके अंदर भी हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने हमारी सारी परसेंटेज सीरीज की वीडियो को देखा है तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको परसेंटेज से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिडंट कास्ट देयर वोट्स। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोटर और डिफीटेड बाय, जो हमारे पास में रहने वाला है उसने क्या जीते, 1100 वोट से डिफीट हो गया। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वोट्स। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त होते हैं तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, हमें यह बताना है कि कितने मतदाता रहे थे। ठीक है जी। तो अब हमें ये बोला गया है कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, कास्ट नहीं किया अपने वोट को। तो हम क्या कहेंगे, हम मान लेते हैं भाई क्या कि हमारे पास में 100% मतदाता थे। ओके, उसमें से 8% मतदाताओं ने अपने वोट को कास्ट नहीं किया है। तो अगर वोट को कास्ट नहीं किया है तो हमें क्या मिला कि 92% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट को कास्ट किया। ठीक है, जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। तो हमें क्या बोला गया कि विजेता जो विनर है उसको क्या मिला है, कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ है। कुल वोट का 48, तो कुल वोट कितना था, 100 था। तो यानी जो विनर है, एक तो जीतने वाला है हमारे पास में और एक हारने वाला है। ठीक है जी, एक लूजर है और एक हमारे पास में विनर है। तो जो विनर है इसको क्या मिला है, टोटल वोट का हमें क्या कितना प्राप्त हुआ, उसको 48% प्राप्त हुआ है। ओके, अब जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं अगर आप देखें तो हमें क्या पता चलेगा, 92% कास्ट हुए हैं। अब 92 में से 48 तो इसी को मिल गए, तो लूजर जो बंदा था उसको क्या मिले होंगे, 44% वोट मिले होंगे। ओके, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि दोनों के बीच में 4% का डिफरेंस आ रहा है। यानी ये जो भाई हमारा जीतने वाला था जो बहुत ज़्यादा खुश है और एक हमारा ये हारने वाला पर्सन था जो हार गया। तो ये हारने वाला बंदा कितने परसेंट से, कितने वोटिंग से हार गया, हमारे पास में 4% वोट से हार गए। ठीक है जी। तो अब देखिए हमारे हिसाब से जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमें ये पता चला कि जो विनर है वो क्या जीता है, वो 4% वोट से जीत गए। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि उसको 1100 वोट क्या मिले, ज़्यादा मिले। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये 4% और 1100 दोनों का एक ही मकसद रहने वाला है। यानी दोनों की एक ही चीज़ को ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसके अंदर, ये विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था कि कुल कितने मतदाता है। तो कुल कितने मतदाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो कुल मतदाता रहे होंगे वो x रहे होंगे। ठीक है जी। अगर मैं x का 4% निकाल लूँ तो मेरे को क्या पता चलेगा, कितना आएगा, 1100। बट हमें तो यहाँ पे कुल मतदाता चाहिए कि कुल मतदाता कितने थे, यानी हमें यहाँ पे x का आंसर निकालना है। तो बाई में 100 और 4 आप क्या कर दीजिए, कैंसिल करिए, 25 पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, इनटू करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो सीधी आ जाएगी, 25 1 हो जाएगा और ऊपर से 25 1 27। यानी हमें क्या पता चला, 27,500 कुल जो वोटर थे वो रहने वाले हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि द वैल्यू ऑफ मशीन इज 6,250 रुपये। इट डिक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो वट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर। क्या कहा गया हमें, एक मशीन का मूल्य है 6,250 रुपये है पहले वर्ष में
इसका मूल्य है 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% क्या होता है, घट जाता है। तो 3 वर्ष के बाद में मशीन का मूल्य क्या रहने वाला है। तो जी ये क्वेश्चन जो रहने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन हमारे पास में काफ़ी इजी भी रहने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना होता। देखिए सबसे अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से करना चाहूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, देखें आप। तो अब देखो हमारे पास में जो इस समय प्रेजेंट उसका प्राइस था वो कितना था, 6,250 रुपये प्राइस था उस समय जब उसकी वैल्यू को मापा गया। तो देखिए पहले जो साल था वो क्या हुआ, 10% हमारे पास में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब आपको पता होगा जितनी भी अभी आप तक आपने हमारी वीडियो देखी है, तो उसमें क्या करना होता है, जब भी डिक्रीज हो जाए तो हमें 10%, देखो काफ़ी तो क्या करते हैं इसके 10% निकाल लेंगे फिर घटाएंगे आगे करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखो क्या हुआ कि 10% अब डिक्रीज हो गया, तो 10% तो डिक्रीज हो गया, तो कितना बच गया, 90%। अब देखो अब मैं इसकी क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, देख आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा फिर मैं उसमें 20% घटा दूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करें, बिना मल्टीप्लाई किए भी हम हमारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो सेकंड ईयर में क्या पता चला कि 20% हमारे पास में कम हुआ है, तो 20% कम हो गया, तो यानी अब हमारे पास में क्या बच गया, 80% बच गया। तीसरे साल में क्या हुआ है, 30% कम हुआ है, यानी 70% हमारे पास में बच गए। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जो भी उन्होंने बोला है वो इसी तरीके से सोल्व करेंगे आप। तो जो भी कैंसिल होता है आप उतना कैंसिल कर दीजिए। देखो मैंने 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिया, 2 से 2 खत्म। 25 की टेल में अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये 25 पे हो जाएगा, और ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे। अगर इसको मैं 1 से कैंसिल करूँगा तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में 2 पे। ओके, 25 को अगर मैं 2 से इंटू करूँगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 450। और 450 की 25 के अगर मैं 2 से इंटू करूँगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 50। और 50 की अगर मैं किस से इंटू करूँगा, 9 से, तो क्या बन जाएगा, 450। और 450 की 7 से इंटू करूँगा तो मेरे पास में बन जाएगा ये 3150 रुपये। ओके, तो यानी जो इसका अब प्रेजेंट प्राइस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, हमारे पास में 3150 रुपये रहने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ट्रिक से भी बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू मान लेते हैं। ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में इनिशियल रेट जो स्टार्टिंग में रहने वाला है वो कुछ रहा होगा, ठीक है जी, और कुछ कम या ज़्यादा होने के बाद में कोई वैल्यू आती है तो वो फाइनल रेट रही होगी। ओके, हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि पहली कंडीशन में कि 10% कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, पहली कंडीशन बोला गया 10% कम हो जाता है, तो कैंसिल कीजिए। तो हमें क्या पता चला, 1/10, यानी 10 पर 1 कम हो जाता है। तो इनिशियल रेट कितना है, 10, 1 कम हुआ तो फाइनल कितना आ गया, 9 आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, तो दूसरी कंडीशन में हमें कहा गया कि 20% कम हो जाता है। तो 20% कम होता है तो हमें यह पता चला 1/5, यानी 5 पर कितना हो जाता है, 1 कम हो जाता है। तो 5 पर 1 कम हो जाता है, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 4। और तीसरी कंडीशन में क्या बोला गया, 30/100, 30% खत्म हो जाता है, तो क्या बना, 3/10। तो हमें ये पता चला कि 10 पर 3 कम होता है। तो इनिशियल कितना था, इनिशियल था 10, और फाइनल कितना है हमारे पास में, फाइनल आ जाएगा 7, क्योंकि 3 तो खत्म ही होगा, उसमें से कम हो गए। तो ये कुछ हमारे पास में बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप क्या करिए, सबके इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं सबके मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 10 100 5 500, ये तो 500 हो गया। और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा 252। ठीक है, 9 4 36 7 252 हो जाता है। ओके, तो अब हमें क्या पता चला, चलिए हम आगे दोबारा बना लेते हैं कि एक हमारे पास में इनिशियल रहने वाला है और एक हमारे पास में फाइनल रहने वाला है। ओके, ये जो तरीका ना ये काफ़ी इजी रहता है अगर आप इसको करें तो। हमें पता चला कि इनिशियल हमारे पास में 500 है, ओके, और वहीं पे जो फाइनल रहने वाला है वो 252 है। लेकिन जब इनिशियल की बात करूं तो इनिशियल की तो मेरे को एक वैल्यू दी गई है, कितना, 6250। तो यानी इनिशियल वैल्यू तो मेरे पास में पड़ी है, कितना, 6250। अगर आप इसको सोल्व करेंगे डिवाइड करके तो आपको ये पता चलेगा कि ये मेरे पास में कितना टाइम हो जाता है। ये हो जाता है
12.5 टाइम्स है किसका, 500 का। ओके, तो अब बढ़ेंगे तो सेम रेशो में, तो आपको क्या करना है, इसका भी 12.5 टाइम्स कर देना है, यानी इसको इंटू कर देनी है। तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 3150। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, और बेसिक से करना चाहें तो बेसिक तो काफ़ी इजी रहने वाला है। जितना आप इसमें दिमाग लगाओगे आई थिंक सो बहुत आराम से उस क्वेश्चन को कर लेंगे आप। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझाया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास में, ये एक समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा कम मात्रा में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट फिर भी रहने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया। तो इस ये क्वेश्चन तो वैसे परसेंटेज सीरीज का है, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो जैसे कंपाउंड प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सेम रूल, सेम मेथड, सेम तरीका लगता है इसमें। ठीक है जी, देखिए क्या बोला गया, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। ओके, if the present population is 9261, the population 3 year ago was, यानी एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान संख्या हमारे पास में 9261 है तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। ओके, तो हमें ये बताना है, और जिन बच्चों ने 8वीं क्लास में किया होगा तो ये सेम क्वेश्चन आपको 8th क्लास में एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएगा। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंपाउंड प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखिए क्या रहता है, प्रिंसिपल ओके 1 + R/100 अपॉन में टाइम। ठीक है जी, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, आर रिप्रेजेंट करता है रेट को। ये वैसे हमारे पास में प्रिंसिपल होता था, ये कंपाउंड प्रिंसिपल होता था चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो सीपी है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास में किसको, जो भी ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है इसको, और ये जो पास्ट की पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। आर तो जो है रेट उसको ही रिप्रेजेंट करेगा, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में यहाँ पे टाइम को। तो लगभग रेट और टाइम सेम रहने वाले हैं। अब कंपाउंड प्रिंसिपल को डिनोट करेंगे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और ये हमारे पास में पास्ट की जो पॉपुलेशन है उससे कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि वर्तमान में अब 3 साल बाद में 5% से की दर से बढ़ी है और हमारे पास में इतनी पॉपुलेशन हो गई। तो कोई पास्ट में इसकी कोई रही होगी ना, तो हमें नहीं पता कितनी रही होगी, तो आप एक्स सेलेक्ट कर लीजिए कि कोई एक्स जनसंख्या रही होगी पास्ट में। ओके, तो वैल्यू पुट करिए। तो वैल्यू जब पुट करूंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा, 9261 अब प्रेजेंट है, तो ये हमें पता नहीं, इसको अभी हमने एक्स सेलेक्ट किया। ओके, तो 1 + रेट, तो किस रेट से बढ़ी है, 5% से, और बाय में कितना आ जाएगा हमारे पास में 100, और टाइम कितना आ जाएगा 3 ईयर जी। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में आगे बोला गया हमें कि 9261x, ओके कैंसिल करिए, ये 1 पे ये 20 पे। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना आता होगा, कैसे सोल्व करते हैं, 21 से इंटू करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 21 बाय में 20, और पावर कितनी पड़ी है अभी हमारे पास में 3 पावर पड़ी है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हमारे पास में एक तरफ तो आया है 9261, दूसरी तरफ हमारे पास में पड़ा है x, 21 इंटू 21 और बाय में कितना आ जाएगा 20 और 20। बट अब आप देखिए आपको तो x का आंसर चाहिए ना, अगर x का आंसर चाहिए तो आप क्या करिए, सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। 9261, अब 20 और 20 की इंटू करेंगे तो मेरे पास में कितना हो जाता है, ये 8000 हो जाएगा, और इन सब के जब मैं इंटू करूँगा तो मेरे पास में ये क्या बन जाएगा 9261 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 21 से इंटू करेंगे तो हमारे पास में 441 आएगा, और उसकी 21 से इंटू करेंगे तो 9261 बनकर तैयार हो जाएगा। आप सेम से सेम ख़त्म कर दीजिए, तो x का उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास में 8000। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहने वाला है, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में कई बार ये बोला जाता है कि जैसे अब तो जनसंख्या बढ़ रही है, ओके तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया, लेकिन कई बार ये बोल दिया जाता है कि 5% की दर से घटी है जनसंख्या, तो आप क्या कर देंगे वहाँ पे घटा देंगे सिंपल, और यही तरीका लगाएंगे, ऐसे ही फॉर्मूले लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। चलिए
क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हमें कहा गया कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर, solution containing 40% alcohol strength, the strength of alcohol in the new solution will be। क्या कहा गया कि 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या रहेगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं और काफ़ी अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो अब हमें क्या पता चला कि हमें ये पता चला कि जो सॉल्यूशन है वो कितने लीटर का है, वो हमारे पास में 5 लीटर का है। ओके, अब 5 लीटर में हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि 40% क्या हमारे पास में अल्कोहल है, तो हम क्या करते हैं इसका 40% निकाल लेते हैं। चलिए अब निकालिए कि 5 का अगर मैं 40% निकालता हूँ, ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 ये 2 पे कैंसिल और ये 2 पे कैंसिल। तो मेरे को ये पता चला कि जो अल्कोहल हमारे पास में रहने वाला है, ओके, जो अल्कोहल रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 2 लीटर, लेकिन टोटल सॉल्यूशन कितना है 5 है, तो इसका मतलब जो बाकी बचा वो क्या हो गया हमारे पास में वाटर। तो पानी कितना रहने वाला है 3 लीटर। तो यानी हमारे पास में इस रेशो के अंदर या इतनी क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर पानी और अल्कोहल है। ओके, तो अब आप कंडीशन देखिए कि आपको कंडीशन में क्या बोला गया है। तो कंडीशन में आपको ये बोला गया है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाना है, तो ये हमारे पास में एक कंडीशन रहने वाली है। तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर 1 लीटर पानी मिला देते हैं। ओके, तो जैसे ही मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी मिलाऊंगा, चलिए ऐड कर देते हैं, प्लस में 1 कर दिया तो क्या हो गया 4। तो जैसे ही 1 लीटर पानी मिला तो सॉल्यूशन भी तो इंक्रीज हो गया ना, तो सॉल्यूशन कितना इंक्रीज हो गया, सॉल्यूशन 1 लीटर और इंक्रीज हो जाएगा। यानी अब हमारे पास में 6 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 2 लीटर अल्कोहल है और 4 लीटर मेरे पास में क्या है वाटर है। ओके, तो अब ये बोला गया है कि जो हमारे पास में नया सॉल्यूशन आया है उसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज क्या रह जाएगा, जो कि किसी टाइम में 40% था। तो अब देखिए, अब हमारे पास में जो अल्कोहल रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 2। तो पहले सॉल्यूशन कितना था 5 था, लेकिन अब सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास में 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे 6 और इनटू में 100 लगाएंगे, कैंसिल करिए और क्या बन जाएगा 100 बाई में 3, तो आंसर आ जाएगा 33 1 बाई में 3%। तो यानी ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 33 एंड 1/3%। तो आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द रेशो इन विच 2 शुगर सॉल्यूशन ऑफ द concentrations 50% and 40% are to be mixed to get a solution, okay, of concentration 30% is, यानी 2 चीनी के मिश्रण है जिनमें क्रमशः 15% और 40% चीनी है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% क्या हो जाए चीनी हो जाए। ओके, तो हमें क्या बोला गया है कि दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चीनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मिलाने के बाद में जो बनता है तीसरा वो क्या बनता है 30% बनता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को क्या करना चाहें, इस क्वेश्चन को अगर आप एलिगेशन से करना चाहें ना तो काफ़ी इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एलिगेशन रूल लगाकर। तो एलिगेशन में हमें क्या पता चला कि हमारे पास में 2 मिश्रण है, कौन कौन से मिश्रण है 2 मिश्रण है। ओके, और इसमें बोला गया कि एक मिश्रण हमारे पास में 15% है और एक हमारे पास में कितना है 40% सॉरी। ओके, और दोनों को जो मिलाकर हमारे पास में बनता है और वो कितना हो जाना चाहिए, वो 30% हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको एलिगेशन के बारे में पता होगा कि एलिगेशन कैसे लगाया जाता है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 30 में से अगर 15 घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 30 में से अगर 15 जाएगा तो 15 रह जाएगा। ओके, वहीं पे अगर मैं 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास में कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा। तो अब क्या करिए, इनका रेशो निकाल लीजिए। तो 5 2 10 और 3, तो हमें क्या पता चला किस रेशो मिलाना होगा, हमें 2:3 मिलाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है उसमें आपको एक बात पूछी गई है और दूसरी बात हम आपको बताएंगे जो कई बार पेपर में पूछ ली जाती है।
तो देखिए क्या बोला गया, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% ऑफ द प्राइस ऑफ eggs for eggs less are available for rate 24. Okay, the present rate of egg per dozen is, तो यानी अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे क्या होते हैं, कम मिलते हैं। तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ओके, तो अब देखिए आपको क्या बोला गया, हमें यहाँ से ये पता चला कि जो रेट है वो रेट इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हो गया। ओके, पहले कोई पर्सन था 24 रुपये में कोई एग, कितने एग खरीदता था, अब हमें नहीं पता कितना खरीदता है, लेकिन 50% इंक्रीज होने के कारण अब वो 24 रुपये में जो है 4 अंडे कम मिलते हैं उसको। तो अब आप देखिए कि 50% निकालते हैं 24 का, अगर मैं 24 का 50% निकाल लूँ तो मेरे को क्या पता चलेगा, मेरे को ये पता चलेगा कि भाई 12 रुपये इंक्रीज हुए। तो यानी ये जो 12 रुपये है ना, यही एक मेन जिम्मेवार है किसके लिए, कि उसको जो 4 एग हैं वो क्या मिल रहे हैं हमारे पास में, कम मिल रहे हैं। ठीक है जी, किसके कारण, 12 रुपये के कारण। यानी अगर 12 रुपये उसके मतलब ना बढ़ते तो वो 4 अंडे आराम से खरीद लेता 24 रुपये में, मतलब जितने पहले खरीद रहा था तो अब वो उससे ज़्यादा खरीदे जाते। लेकिन जैसे 50% इंक्रीज हुआ तो 12 रुपये में वो 4 अंडे कम खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो 4 अंडे आते हैं वो कितने रुपए के आते हैं, 12 रुपये के। तो मैं अगर बात करूं तो एक अंडे की बात करूंगा तो कितने रुपए का एक अंडा आएगा, तो हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि एक अंडे का जो मूल्य रहने वाला है वो 3 रुपये रहने वाला है। ठीक है, तो जो अब प्रेजेंट प्राइस रहने वाला है ना, तो प्रेजेंट प्राइस क्या रहने वाला है, 3 रुपये रहने वाला है। ओके, लेकिन इसने क्या पूछा हमसे, पर डजन का रेट पूछा कि एक डजन का रेट क्या रहने वाला है। तो एक डजन का रेट रहने वाला है 3 को अगर मैं 12 से इंटू कर दूंगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि इस समय जो एक दर्जन अंडे आएंगे वो 36 रुपये के आएंगे। ठीक, लेकिन कई बार क्या करते हैं आपसे यहाँ पे वर्तमान मूल्य ना पूछकर आपसे क्या पूछ लेता है, इनिशियल रेट पूछ लेता है कि इनिशियल रेट क्या थी, यानी जो इसका आरंभिक मूल्य था वो क्या रहने वाला है। कई बार ये पूछ लेता है कि इनिशियल रेट क्या रहने वाले थे। ओके, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, देखो क्वेश्चन तो वो भी इसी तरीके से होगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपको इनिशियल रेट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन को देखना आपने। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो एक अंडे की वैल्यू आई है वो कितने रुपये आई है हमारे पास में, 3 रुपये आई है। लेकिन ये जो 3 रुपये बना है तो यानी स्टार्टिंग में तो 3 रुपये नहीं था ना, ये तो बढ़ने के कारण 3 रुपया हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ, वो तो 50% इंक्रीज हुआ। यानी हम ये मान सकते हैं कि भाई पहले तो 100% रहा होगा, अब हमारे पास में 50% इसमें इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने के बाद में 150%, यानी अब ये जो 150% है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रुपये को। तो हम ये कहेंगे कि जब मूल्य 150 रुपये था तो 150% था, तो 150 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 को। जब 1 होगा तो कितना होगा हमारे पास में, बाई में 150 कर देंगे। देखो कई बार यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कई बार अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया था कि मूल्य में कमी हो जाने के कारण वो 5 किलो गेहूं ज़्यादा खरीद पाते हैं। ओके, तो उस समय अगर 20% की कटौती होती है तो हम ये कहते हैं कि 80% रिप्रेजेंट करता है 3 को। लेकिन अब तो यहाँ वृद्धि हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमने जोड़ दिया 100 के अंदर 50 जोड़कर, और हमने कहा कि 150 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/150। तो हमें तो यहाँ पे 100% का प्राइस निकालना है, तो क्या होगा, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। तो कैंसिल करिए तो काटिए। तो हमें ये पता चला कि जब स्टार्टिंग में था जो आरंभिक मूल्य था वो 2 रुपये पर एग रहने वाला था। ओके, अगर आपको अपना क्वेश्चन चेक भी करना है तो आप क्रॉस चेकिंग करके आराम से देख सकते हैं। कैसे आप चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए आपके सामने एक बहुत ईजी सा तरीका है। भाई रुपए कितने हमारे पास में, 24। अब 2 रुपये का एक एग आता है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे को ये पता चलेगा 12 एग्स आएंगे। ओके, पैसे तो फिर भी 24 ही रहने वाले हैं, लेकिन 50% की इंक्रीमेंट हो गई है, 50% की इंक्रीमेंट हो गई है, तो अब मेरे पास में कितने रुपए हो गए, 3। आप इसको क्या करिए, डिवाइड करिए, तो आपको क्या पता चलेगा। और प्रेजेंट वैल्यू क्या रहने वाली है, अब वो प्रेजेंट में 8 अंडे खरीद पाएगा। तो अब देखो दोनों के अंदर जो डिफरेंस आने वाला है वो कितने का आने वाला है, 4
x का डिफरेंस आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये जो मैंने बताया ये आपका एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बताया आपने कि आप किस प्रकार से प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और जो इनिशियल रेट है, जो आरंभिक मूल्य है, वो भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल of a family are in the ratio 12, 17 and 3. The price of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these articles are increased by, यानी एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर कुछ खर्चा किया जाता है और किस रेशो में खर्चा किया जाता है, इस रेशो में खर्चा किया जाएगा। तो इन वस्तुओं के मूल्य में अगर 20%, 30% और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो जो खर्चा है उसमें कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो हमें यह बताना है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जो खर्चा किया जा रहा है, वो किस किस पे खर्चा किया जा रहा है। तो देखिए खर्चा हो रहा है हमारे पास में राइस पे, ओके, उसके बाद में फिश पे और उसके बाद में ऑयल पे। और किस रेशो में खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास में 12:17:3। ओके, क्या बोला गया, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते ताकि आपको समझ आ जाए। ये कहा गया कि इसमें तो आपको 20% का इंक्रीमेंट देना है। आगे देखिए नेक्स्ट है फिश में, उसमें 30% का इंक्रीमेंट देना है। ओके, और उसके बाद में क्या देना है, इंक्रीमेंट आपको 50% का इंक्रीमेंट देना। ओके, तो ये दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स वगैरह मान के चलेंगे तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा 10 का या 100 का मल्टीपल इस क्वेश्चन को बना लेते हैं और हमारे पास में क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि राइस पर वो सपोज करिए या तो 1200 कर लीजिए, 120 कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, 120 कर लेते हैं। सपोज करिए राइस पे वो 120 रुपये खर्च करता होगा, फिश पे वो 170 रुपये खर्च करता होगा और ऑयल पे वो 30 रुपये खर्च करता होगा। ठीक, तो हमें क्या बोला गया है कि 20% इंक्रीज हो गया। तो 20% इंक्रीज हो गया तो अब आप देखिए अगर मैं 120 का कितना निकालूंगा, 20% निकालता हूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि भाई 24 रुपये इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ इस पर, 24 इंक्रीज हुआ। उसी प्रकार से हमें ये पता चला कि 170 पे कितना इंक्रीज हुआ है, 30% इंक्रीज हुआ है। अगर हम निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 51 रुपीज़ इस पर इंक्रीज हुआ है। और वहीं पे जो 3 रुपये है उस पर 50% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो हमें ये पता चलेगा कि इसके ऊपर जो इंक्रीज हुआ है वो हमारे पास में क्या रहेगा, 15 रुपये हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आना था, यहाँ पे 30 आना था। ओके, तो 1 0 से ये कट जाएगी तो हमारे पास में कितना, सॉरी कितना बन जाएगा, 15 रुपये। तो इस पर कितना इंक्रीज हुआ है, इस पर 15 रुपये इंक्रीज हुआ है। ओके, तो हमें अब ये पता चला कि इतना इंक्रीज हुआ है। क्लियर, तो हमने जो अभी लेट किया था, ओके, तो हमने लेट किया था 120, 170, 30। तो हमें ये पता चला कि जो हम स्टार्टिंग में अमाउंट खर्च कर रहे थे हमारे मानने के अकॉर्डिंग वो 320 रुपये खर्च हो रहा था हमारा। ओके, अब इंक्रीज जो हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ 4 5 5 10 2 5 7 1 8 90, यानी हमें ये पता चला कि 90 रुपये की इंक्रीमेंट हो गई है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 90 रुपये। और किस पे इंक्रीज हुआ हमारे पास में, 320 पे। तो हम ये बताना है हमें कि कितने प्रतिशत खर्चे के अंदर जो है वृद्धि हुई है। तो देखिए क्या आएगा आंसर, 90 रुपये खर्चे में वृद्धि हुई है। किस पे हुई है हमारे पास में, हम कहेंगे 320 रुपये में, और गुना में क्या करेंगे हम 100 लगाएंगे, कैंसिल करेंगे। जितना भी कैंसिल हो रहा है आप क्या कर दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक, और इसको आप 2 की टेल में 16 पे काट सकते हैं और इसको 2 की टेल में आप 5 पे काट सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, अभी ये भी आगे कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेल में 45 पर और 2 की टेल में 8 पे। तो हमारे पास में जो बनकर तैयार होगा वो बनेगा 225/8। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप चाहें तो इतना आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऊपर देखेंगे तो ऐसा कुछ आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसको
मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा। तो जो इसकी मिक्स फ्रैक्शन होगी वो आ जाएगी 28 एंड 1/8%। ओके, और अगर नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, 225 को अंदर रखिए। ओके, डिवाइड करिए, 8 3 हमारे पास 8 2 16 और कितना बनेगा नीचे 64। तो 8 की तेल में कितने में जाएगा, 65 बन गया। तो 65 के नीचे हम क्या करेंगे, 64 लगाएंगे और 1 बचेगा। तो जो डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, उसको साइड में रखते हैं। जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर रखा जाता है और जिससे डिवाइड किया उसको नीचे रखा जाता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए अब हम हमारी इस वीडियो का और हमारी परसेंटेज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है जी, तो देखो हमें बोला गया है कि अ मैन स्पेंट 75% ऑफ हिज इनकम। ठीक है जी, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज बाय। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, तो वो अपने खर्चे को क्या करता है, 15% इंक्रीज कर देता है। तो हमें ये बताना है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए देखिए। तो हम क्या कहेंगे कि सपोज करो हम थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, एक साइड में हम कॉलम बना लेते हैं उसकी इनकम का, यानी कुछ उसकी इनकम रही होगी। ओके, उसके बाद में कुछ उसने खर्चा भी किया होगा, तो हम क्या कहते हैं उसका एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। कुछ उसका एक्सपेंडिचर भी रहा होगा। अब इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाया जाए तो हम कहेंगे भाई सेविंग भी हमारे पास में आई होगी। ओके, तो हमने 3 कॉलम बना लिया। हमें ये पता चला कि सपोज करिए कि उसकी इनकम 100% रही होगी, लेकिन ऊपर बोला गया कि 75%। तो भाई क्या कर देता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसका खर्चा हो जाता है। अगर 75% खर्चा हो जाता है तो सेविंग क्या रही होगी, सेविंग तो उसकी 25% ही रही होगी। तो अब क्या बोला गया, तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि उसकी इनकम को अपने को 20% इंक्रीज करना है। यानी इनकम तो 100 है, तो हमें क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है। तो जैसे मैं इंक्रीज करूँगा तो इनकम कितनी हो जाएगी, अब 120 रुपये हो जाएगी। और जैसे ये इंक्रीज किया जाता है तो जो उसका खर्चा है, खर्चा क्या कर देता है, वो खर्चा 15% बढ़ा देता है। तो अब देखिए 75, अगर मैं 75 का 15% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, मेरे पास में आ जाएगा लगभग 25 3 75 और 25 400, 15 3 45। तो हमारे पास में क्या बन के तैयार हो जाएगा, 15 3 45 और बाई में कितना आ जाएगा 4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में लगभग जो आंसर आएगा, निकाल के देख लीजिए, 4 1 4 1 4 2 8 4 5 20, यानी 11 रुपये 25 पैसे इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो पहले कितना है 75 है, अगर मैं 75 के अंदर 11 रुपये 25 पैसे प्लस करता हूँ तो ये खर्चा मेरे पास में कितना हो जाएगा, मेरे पास में हो जाएगा 86.25, यानी जो अब उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितना हो रहा है 86 रुपये 25 पैसे। तो हमें ये बताना है कि अब वो सेविंग कितनी करेगा, अब क्या करेगा, वो सेविंग कितने की करेगा। तो हम क्या करते हैं, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, उसकी सेविंग आ जाती है। तो अगर आप घटाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सेविंग आएगी वो आएगी 33 रुपये 75 पैसे की, यानी अब वो सेविंग करेगा इतने रुपए की। ठीक है भाई, तो जैसे यहाँ पे इनकम इतनी बड़ी, एक्सपेंडिचर इतना बड़ा, तो हमें ये बताना है कि जो उसकी सेविंग थी वो कितना % इंक्रीज हुई। ओके, तो अब हमें यहाँ पे स्पष्ट पता चल गया कि जो उसकी सेविंग है वो कितनी है, हमारे पास में 33 रुपये 75 पैसे उसकी सेविंग है इस समय। ओके, तो जो पहले सेविंग थी, एक बार हम परसेंटेज नहीं मानते, इसको सिंपली मान लेते हैं कि भाई 100 रुपये थे, 75 रुपये खर्च करता था और ये परसेंटेज में रहने देते हैं। 100 रुपये इनकम थी,
₹75 खर्च करता था और क्या करता था, ₹25 बचाता था। अब इनकम उसकी ₹120 हो गई, ₹86.25 खर्च करता है और बचाता कितना है, ₹33.75। तो यानी अब कितना उसने सेविंग करना शुरू कर दिया। तो ₹33.75 में से अगर मैं ₹25 घटाऊंगा तो हमारे पास में अगर आप देखें तो 8 तो सीधा बच जाएगा और घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, 8.75। तो 8.75 यानी जो अब उसकी सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, ₹8.75 का। तो अब हमें बताना है परसेंटेज उसकी क्या रहने वाली है। तो परसेंटेज आएगी उसकी ₹8.75 बटा में कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि सेविंग तो हमें 25 पे निकालनी है, तो 25 और गुना में 100। अब ये देखो पॉइंट है, पॉइंट के हमारे पास में कितने डिजिट के बाद में, पॉइंट जो है वो है कितने डिजिट के बाद में, 2 डिजिट के बाद में। तो मैं ये पॉइंट क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और जैसे मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो मैं बाई में क्या लगा सकता हूँ, 100 लगा सकता हूँ। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आप इसको काटिए, कितने में कट जाएगा, 25 3 75 तो सीधा हो जाएगा। अगर घटाऊंगा तो 12 बचेगा, फिर 5 ऊपर से उतारेंगे तो हमारे पास में 35%। यानी मेरे को ये पता चला कि उसकी जो एक्स का आंसर आने वाला है, यानी सेविंग में जो वृद्धि होगी वो 35% की इंक्रीमेंट होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था परसेंटेज सीरीज का। जैसा कि हमने हमारी लास्ट दो वीडियो से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो इस बार हम आपके लिए केवल एक ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को हल करें और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दें। सेम क्वेश्चन हम पीछे अपनी वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप पीछे की पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो धन्यवाद आपका और इसी प्रकार से हमें अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।